ओम नमो नारायण। मेरे कर्क राशि के मित्रों, वैसे तो कर्क लगन को भी यहाँ ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। क्योंकि ये बात ये है कि यहाँ भूलना नहीं चाहिए कि हम बात शनिदेव की कर रहे हैं, और फिर भाव को शनिदेव प्रभावित ना करें, हो ही नहीं सकता। खैर, तो शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान है। 1.25 साल हो गया आपको। 24 जनवरी को आए थे, तो काफ़ी कुछ अनुभव आपको हो गया होगा, और अभी 1.25 साल और रहने वाले हैं। हालांकि मैंने सावधान आपको कर दिया था, तो जिन मित्रों ने ध्यान से वीडियो सुनी पहली, उन्होंने अपने रिश्ते संभाल के रखे होंगे, उन्होंने अपना मन संभाल के रखा होगा। और जो अंग्रेज ये कह रहे हैं भाई तू लंबी वीडियो बनाता है, काम की बात नहीं करता, तो भाई अंग्रेजों जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे घर गया था बुलाने कि भाई आ जाओ मेरी वीडियो सुन लो। मैंने तो कभी नहीं कहा भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर भी अपने आप को बहुत कीमती दिखाना कि मेरा तो एक एक सेकंड इतना कीमती है। क्यों यार, तुम भी, हमें सबकी औकात पता है। हम एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है ना। ग्रहों के वशीभूत अपने आप को इतना बड़ा करके मत दिखाओ। और फिर मैं तो कह ही नहीं रहा कि मेरे चैनल पे आओ। ठीक है, ज़्यादा अंग्रेज बड़े हो तो जाओ, अंग्रेज चैनल बतेरे हैं। खैर, अब बात करते हैं चंद्र यानी मन और शनि यानी कर्म। इसका द्वंद्व चल रहा है, आप देख रहे हो जगत कुंडली में भी, और फिर जो कर्क वाले हैं उनको तो और अच्छा तजर्बा हो गया। इसीलिए आचार्यों ने इसको विष की संज्ञा दी है। लेकिन विष भी एक जरूरी चीज है। यदि उसकी मात्रा संतुलित हो तो विष बड़े काम की चीज है। गलत तो नहीं कह रहा मित्रों। तो ऐसे ही आपको रहना है। अब जगत का भौतिक स्वरूप देख लो। सभी प्रकार के जो तरह तरह के केमिकल हैं, पेट्रोल है, डीजल है, और भी जो कोला वोला पता नहीं कितनी चीज़ें चल रही हैं, शराब भी। तो जल में कुछ विशेष विष मिला के ये सब चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो कई चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, कई चीज़ें नुकसानदेह हैं। खैर, तो अब शनि और चंद्र, मैंने थोड़ा सा आपको ये इसलिए मिसाल दी है कि देखो, विष से भी काम बनता है। जो विष पी के भी ना मरे तो अमृत उसके लिए कोई 2 कौड़ी की कीमत नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो चंद्र प्रभावित व्यक्ति हो, भावनात्मक हो, तो भाई देख लो सामने शनि है। क्यों? ग्रह रूपी ऊर्जा के वशीभूत होके यदि आपने गलत कदम उठाया, तो गलत कदम उठाते ही शनिदेव आपका खेल खराब करेंगे। यहाँ पे मकर राशि में, स्वयं राशि में, अपनी उग्र राशि में बैठे शनि मंदगामी उनकी चाल है, दंड नहीं है, याद रखना। क्या? मंदगामी सिर्फ शनिदेव की चाल है। शनिदेव का दंड बड़ा सबसे तेज चलता है। तो सावधान रहना। आपको पहले बता दिया था, मानसिक रूप से प्रबल रहो आप, क्योंकि यहाँ मन है, मन और कर्म का द्वंद्व है। और कर्क वाले जातकों के तो जीवन में विशेष तौर पे है। जगत कुंडली में आप देख ही रहे हो। तो ये आपके लिए वरदान भी हो सकता है, और आपके लिए
एक बार फिर बता दूं भाई, जो फालतू के यहाँ वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, अब भी निकल जाओ। कभी बाद में एहसान दिखाओगे भाई आधे पौने घंटे की वीडियो हो गई, तो तू भैया ऐसा क्या है यार, ज्योतिष में ऐसा कुछ नहीं है कि क्रीम निकाल के आपको दे दी। ज्योतिष तो आपके एक ग्रह के वशीभूत ऊर्जा के एक एक कदम को ट्रैक करता है। तो जिसे राजयोग लेने जाओ यहाँ से भैया, मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो फिर बता देता हूँ भाई, तो अब ये बात बार बार कहनी पड़ रही है ना, तो क्योंकि मैंने तो पूरे साल भर से मेरे ख्याल 1000-1500 सब्सक्राइबर आज जुड़े होंगे। मैं भी यही चाहता हूँ जो धीर गंभीर व्यक्ति है वो जुड़े, जिनके पास टाइम ही नहीं है भैया, जा अपने घर, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, ठीक है ना। तो अब शनिदेव सप्तम में आके वक्री हो गए। अब कर्क लगन, कर्क राशि दोनों के सप्तम भाव को यानी साझेदारी के भाव को अब शनिदेव सीधी दृष्टि से कसौटी पे कस देंगे। जिनने मित्रों ने पुराने जुड़े हुए उनको तो पता ही होगा, क्योंकि 1.25 साल हो गया। और आपके मन में जो लड्डू फूटते थे बेफालतू के, क्या कर्क है ना, भावनात्मक राशि है, गहरासी देर में है, जल तत्व है, तो वो लड्डू भी अब फूटने बंद हो गए होंगे तरह तरह के। भाई 1.25 साल हो गया ना। ग्रहों की ऊर्जा को जो जानता है, उसके प्रभाव को जो देखता है, उसको तो मालूम होता है। अभी खाली आ गया यहाँ राजयोग सुनने, तो वो तो यही कहेगा और अपने आप को इतना महंगा दिखाएगा कि बस इसके बराबर तो कोई कीमती समय वाला नहीं है। जबकि कोई पूछ नहीं रहा तेरे को, फूट यहाँ से, तेरे जैसे बहुत देखे हमने। तो सभी प्रकार के भाव, जितने भी भाव इस जगत में है, भावनात्मक जो भी है, उसका भी जो ऊर्जा का कारक है वो चंद्रमा है। और सभी प्रकार की विरक्त अवस्थाएं, रिश्तों की टूटन, इन सब का कारक शनिदेव है। अब यदि मन के वशीभूत होकर आप कोई कदम बढ़ा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए साहब। सामने शनिदेव है और वक्री भी हो गए हैं, क्योंकि मुख्य रूप से 7th हाउस सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है। तो सभी प्रकार के साझीदार, जगत में जितने भी आपके कर्म से संबंधित व्यवहार हैं, वो सब व्यक्ति इसमें आ गए हैं। बहुत विस्तार है शनिदेव का रे भाई। उसकी ऊर्जाएं कहाँ कहाँ से आपको कैसे इफेक्ट करेंगी ये आपको नहीं पता होगा। अब मैं फलादेश कर दूं तो उन सब पे इस समय शनिदेव का पहरा है, प्रभाव है, और गलती करते ही तुरंत परिणाम मिलेगा। और शनिदेव के परिणाम आपको पता है, रिश्तों में कोई गलती की लंबे समय तक आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि फिर बता दूं, शनिदेव परिक्रमा पथ पर भले ही मंदगामी हो, लेकिन आप समझते हो कि मकर राशि में, अपनी उग्र राशि में बैठ के शनि आपको बकस देंगे ना। भूल जाओ साहब, बिल्कुल भूल जाओ, तुरंत खबर लेंगे। एक आजकल ज्योतिष में नई परंपरा चल रही है भाई, फला ग्रह फला जगह ये फल देगा, फला जगह ये फल देगा। देखो मित्रों, शनिदेव के फल तो आपके विवेक के अधीन होते हैं, ठीक है। जितना आपके अंदर विवेक शक्ति है आपने जागृत कर रखी है, क्योंकि विवेक शक्ति का ही कारक शनि है। तो विवेक आपके अंदर है तो इस शनि से आप बहुत अच्छे और बहुत राजयोगकारी फल ले सकते हो। क्योंकि यदि अच्छी अवस्था में ग्रह है तो भैया गलती करने पर वो अच्छी खबर भी लेगा। ये ज्योतिषी कम बताते हैं थोड़ा। आपकी किसी भी गलती को ग्रह बर्दाश्त नहीं करेगा कभी भी, चाहे अच्छी अवस्था में
अच्छी अवस्था में तो अच्छा ही डंडा घुमाएगा फिर वो। इसलिए आपको चाहिए कि शनिदेव अनुकूल स्थिति में है, और जब मार्केश, प्रबल मार्केश है शनि, क्या है, देखो क्या लीला है ऋषियों की। कर्क लगन में सप्तमेश और अष्टमेश शनि है और प्रबल मार्केश है, और आप मार्केश के विरुद्ध व्यवहार करोगे तो वो तो अपनी फुल पावर में है इस टाइम, तो अच्छा फल देगा। 1 मिनट में ऐसा डंडा घुमाएगा, सारे राजयोग भूल जाओगे। तो इसलिए शनिदेव की आचार संहिता का कहीं भी आपने उल्लंघन नहीं करना है। बाकी मेरी वीडियो देख लेना, शनिदेव के ऊपर काफ़ी वीडियो डाली हुई हैं, तो उसमें एक मेरी वीडियो है शनिदेव का सकारात्मक बल बढ़ाएं। आप कहते हो भाई उपाय नहीं बताता, तो भैया उपाय उसमें देख लेना, वैसा सकारात्मक बल आप बढ़ाते रहना शनिदेव का। अब बात ये है कि अब शनिदेव तो बढ़िया स्थिति में है, सप्तम हाउस का मालिक सप्तम हाउस में है, तो ज्योतिषी तो कहेंगे कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन भैया अगर आप उसके विरुद्ध व्यवहार करोगे तो वो उतना ही दिक्कत भी आपको दे सकता है। ये है ग्रहों की लीला। और अभी तो वक्री है, वक्री होकर तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और फिर आप ज्योतिष को दोष दोगे कि भाई ज्योतिषी झूठा है, ज्योतिष में कुछ नहीं है, ये फलाना है ढिकड़ा है। अरे भैया नहीं, इन ज्योतिषियों ने भी भद पिटवा रखी है। ये थोड़ा सा ग्रहों की आचार संहिता को भूल के खाली फलादेश में चले गए। खाली फलादेश से कुछ नहीं होता है। और मैं तो खैर अनुमान शास्त्री हूँ, भविष्यवाणी करता है नहीं, सारा ही अनुमान है इस जगत में जो कुछ है। तो अब आपको सबसे पहले फिर दोबारा बता रहा हूँ, कल को ज्योतिष को दोष मत देना। आपके जितने भी कर्म के रिश्ते हैं, सबसे पहले तो जीवन साथी, जो आपके घर गृहस्थी की एक धुरी है, क्या है, जिस पे कि आपके जीवन का चक्का घूम रहा है पूरा। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, ऐसे ही आपके जीवन साथी होते हैं। उस धुरी पे आपका पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, जो भी आपका परिवार, जो भी आपका समाज, जो भी कुछ है। तो वो रिश्ता तो सबसे अहम है। वहाँ तो आपको बिल्कुल चोंच बंद करके सीधा चलना पड़ेगा। मैंने बता दिया था, कोई ज़्यादा, क्योंकि अधिकतर वीडियो मेरे पुराने जो हैं मित्र और जुड़े हुए हैं सीरियस हैं, उन्हीं के लिए है, तो ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं। जो नए जुड़े हैं वो जाके पुरानी वीडियो देख लें। तो अब आपका जितना भी, ये तो धुरी हो गई मेन, जिस पे आपका पूरा ब्रह्मांड आधारित है, जीवन साथी, और उसका स्वामी उसी के घर में है। वहाँ आपने बहुत सोच समझ के चलना है, क्योंकि इस धुरी पे आपका जीवन आधारित है। अगर 1 mm भी धरती अपनी धुरी से इधर उधर हो जाए तो प्रलय आ जाएगी। तो कभी भी जब कोई वैर विरोध आएगा, ऊर्जा ऐसी है, दो व्यवहार एक दूसरे के भिन्न हैं। शनि भिन्न है, चंद्रमा भिन्न है, दोनों की चाल, एक सबसे मंदा चलने वाला और एक सबसे तेज चलने वाला। वो एक सौम्य है बिल्कुल, एक पूरा क्रूर है, तो फर्क तो आएगा। लेकिन इस वीणा के तारों की तरह सारे रिश्ते आपको इस समय संभालने होंगे। ना आपको आम का पेड़ बनने की ज़रूरत है, ना आपको खजूर का पेड़ बनने की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल संतुलित रिश्ते आपको निभाने पड़ेंगे। बिल्कुल 1 mm इधर ना 1 mm उधर। वरना आपने कहानी सुनी होगी, एक बंजारा के पास कुत्ता था और उसने वो कुत्ता को मार दिया। अब बाकी कहानी आप सुन लेना कैसे क्या है।
तो कुत्ते को मार के बहुत रोया था बंजारा। तो रिश्ते ऐसा नहीं है, रिश्ते पता नहीं कहाँ से कहाँ इंसान के हृदय से जुड़े हुए होते हैं। तो कभी ऐसा ना हो आप कोई भावनात्मक आदमी हो, एकदम से कोई कदम उठा दो वो बाद में रो ना। पूरे वीणा की तारों की तरह संतुलित कर लो, जिससे मधुर संगीत निकलेगा। क्योंकि सप्तम भाव, ठीक है, जनता का या जो आपके व्यवहारिक पार्टनर हैं या जो आपके कर्म के पार्टनर हैं और जो आपके घर गृहस्थी है, सब का भाव यही है, सप्तमेश। तो सप्तम भाव का विशेष ध्यान रखें आप। पहले आपको मानसिक तौर पे ये पता होना चाहिए कि ये शनि यहाँ बैठ के पूरे आपके जगत में जितने भी रिश्ते हैं सबकी परीक्षा लेने वाला है। उस परीक्षण में जो सही उतरेगा वो आपके विवेक के अनुसार है। अगर आपके अंदर विवेक है तो अगले लंबे समय तक, क्योंकि मैं डेली राशिफल सुनाने वाला तो एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं, क्या मैं तो स्टील का बनाता हूँ आदमी को। तो स्टील के बन जाओगे आप कि जो कमज़ोर रिश्ते हैं वो आप पे प्रहार नहीं कर पाएंगे और जो आपके जैसे हैं वो आपके साथ चलेंगे। तो परीक्षण तो सप्तम भाव में 1.25 साल हो गया है। आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, नहीं जानते? अभी मान लो 24 जनवरी को शनिदेव आए थे तो 1.25 साल पूरा हो गया। 1.25 साल में क्या नहीं ली इसने रिश्तों की परीक्षा आपके? फिर भी यदि अभी 1.25 साल और हैं, आपने कोई गलती कर दी हो, आप कोई गलत कदम उठा गए हो आवेश में, उसको आप संभाल सकते हो। ये है एस्ट्रोलॉजी। परीक्षण कीजिए आप, एक्शन मत कीजिए। तो इस परीक्षण में क्या होगा कि 30 साल बाद शनिदेव आए हैं, आपको संतुलित पूरा आपका साथ देने वाले मित्र आपको देगा शनिदेव। लेकिन विवेक और परीक्षण तो जातक का है ना, उसमें शनिदेव क्या करेंगे भाई? इसीलिए एस्ट्रोलॉजी झूठी हो जाती है कि नहीं यार ये ज्योतिषी तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ कोई नहीं बोल रहा भाई। आप अपने सारा काम ग्रह के ऊपर छोड़ के और तुम एक साइड में बैठ जाओगे ना। आपको ग्रह की ऊर्जा के अनुसार बर्ताव करना पड़ेगा। इसीलिए तो मेरी वीडियो लंबी होती हैं कि जब तक आपका मानस ऊर्जा को ग्रहण करने लायक ही मानस नहीं है आपके कि किस प्रकार की ऊर्जा ग्रह दे रहा है और इसको मैं किस तरह से संतुलित करना है। क्योंकि ऊर्जा तो ऊर्जा ही है, या तो वो खराब जाएगी या वो विस्फोट करेगी या वो आपके काम आएगी, आपका एसी कूलर सब चलाएगी। ऊर्जा का तो यही सिद्धांत है। आप बताओ। तो यही शनिदेव, अब आप कहो कि भाई शनिदेव तो बड़े अच्छे थे सप्तम भाव में, हमारा तो यार रिश्ता टूट गया, हमारा तो उसके साथ ऐसा संबंध था वो हमारा ख़त्म हो गया ना। वहाँ आपका विवेक शनिदेव का परीक्षण है कि देखते हैं आपके साथ कौन कब तक टिका रहता है। तो जो कच्चे रिश्ते होंगे, जो एक लालची, क्योंकि आजकल लालची रिश्ते ज़्यादा है ना, लेकिन सप्तम भाव में बैठा शनि ये तो मंजूर करेगा नहीं कभी। तो दिखावटी मित्र आपके, बड़ बोले मित्र, क्यों अभी लगाना 1.25 साल में पता। पुराने वाले मित्रों से पूछ रहा हूँ, देखा उड़ा फेंके ना, बड़ बोले उड़ा फेंके ना शनिदेव ने। दिखावटी, लालची, बड़ बोले, सारे रिश्ते हो गए ना ख़त्म। ऐसे ही करता है शनिदेव। लेकिन इसके प्रभाव में आप अपने सच्चे और अच्छे मित्रों को मत खो देना।
वो कब होगा? वो तब होगा जब विवेक आप बुद्धि रख के उनका परीक्षण करेंगे। जैसे शनिदेव परीक्षण कर ही रहे हैं, लेकिन विवेक बुद्धि तो आपकी है ना, आप किसी से बिगाड़नी नहीं है। आपको व्यवहार रखना है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ठीक है, ये व्यवहार रख के आप इस शनिदेव में चलेंगे तो आपको सॉलिड स्टेट एकदम बिल्कुल स्टील के रिश्ते मिलेंगे। जो भी मित्र मिलेगा, जो भी वर्कर मिलेगा, जो भी आपका कर्म चलाने वाला यानी कि आपके नीचे काम करने वाले मिलेंगे, वो आपको एकदम सॉलिड मिलेंगे। और उनसे फिर देखो, ये शनिदेव के दिए हुए रिश्ते हैं, बहुत लंबे समय तक आपको काम देंगे मित्रों। तो जो बड़बोले हैं, लालची हैं, दिखावटी हैं, उन लोगों के चक्कर में आप जो है अपने अच्छे रिश्ते ख़त्म मत कर देना। ये शनि इस टाइम में वक्री है तो वो प्रभाव बढ़ जाएंगे, वो प्रभाव बढ़ जाएंगे। आप भावनात्मक, आप तो भावना की पुड़िया हो ना यार कर्क वालों। जरा सी बात पे तुम उदास हो जाते हो और जरा सी बात पे तुम इतने खुश हो जाते हो कि वाह वाह वाह, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। कोई अच्छा बुरा नहीं है, संतुलन रखो बिल्कुल, यदि जीवन में कामयाब होना है। कर्क वालों के लिए तो विशेष तौर पे बता रहा हूँ। और वैसे अब तो मैं 1.25 साल बाद बता रहा हूँ। बताओ, शनिदेव ने रिश्तों का परीक्षण लिया कि नहीं लिया? स्वयं तय करो ना। खाली राशिफल सुनने से क्या होगा? आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है इस 1.25 साल में? अपनी गणना, वो गणना आप ज़्यादा जानते हो, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं जानता। ये सब भ्रम फैला रखा है, नाटकबाजी है। और कोई एस्ट्रोलॉजर भविष्यवाणी नहीं कर सकता। भविष्यवाणी छठी इंद्रिय से संबंध है, पहले भी बताया है। एस्ट्रोलॉजी से कोई संबंध नहीं है भविष्यवाणी का। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से तो ग्रह की ऊर्जा का संबंध है। अब उस ऊर्जा को आप कैसे प्रयोग करते हो तो वो आपके ऊपर है। तो 7th हाउस के शनिदेव के विषय में आपको पहली वीडियो में भी काफ़ी सावधान कर दिया था, वो भी सुन लेना आप, अगर आपका दिल करे तो। कहीं मिल जाएगी, चैनल पर ढूंढ लेना। ज़्यादा मुझे सजा संवार ना खुद सजने संवरने की आदत है और ना अपने चैनल को ज़्यादा, अब जैसा खुद होगा इंसान वैसा ही उसका चैनल होगा। तो भाई जैसे हैं रूखे सूखे सीधे साधे आपके सामने हैं, क्या आडंबर करना। क्योंकि आडंबर तो शनिदेव बड़े बड़ों को निकाल चुके, तो मेरा भी निकाल देंगे। तो इसलिए मैं क्यों करूं वो चीज़। खैर, अब बात करते हैं मित्रों, शनिदेव की जो मुख्य चीज़ थी वो आपको अब मैंने बता दी। अब बात करते हैं तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि भाग्य भवन पे है, आपके 9वें भाव पे है। अब 9वें भाव का मतलब सीधा धर्म भाव है। अब शनिदेव आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ, पुण्य में क्या है तेरे पास? इतना जीवन जिया है, भगवान ने सब कुछ दिया है, अच्छा हाथ पैर दिए हैं, अच्छा दिमाग दिया है। भाई मैं तो उसी को भाग्यवान मानता हूँ जिसको अगर सोचने की बुद्धि दी है अच्छी, हाथ पैर दिए हैं, तो उससे भाग्यवान कौन होगा? बाकी अपना कर्म करे विश्व रचि राखा, जो जस कर्म सो तस फल चाखा। तो देर सबेर सफलताएं तो मिल ही जाती हैं, वो कोई बात नहीं है, आप जिस लाइन में भी जाओ। तो अब शनिदेव कहते हैं बता भाई, तेरे पुण्य की परीक्षा लेते हैं। अब तो 1.25 साल हो चुका है। यदि कहीं आप धर्म से भटक गए हैं, पहले तो शनिदेव ये पूछ रहे हैं कि बता भाई 24 घंटे में तू कितना समय दे रहा है परमात्मा को। ये तो पूछेंगे।
अगर मान लो जैसे दशमांश दान बताया है, तो वो ये भी पूछेंगे इस समय में कि भाई विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए, गरीबों के लिए, कोढ़ियों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था आचार्यों ने बनाई है कि गृह किसी को दंड दे के खुश नहीं है, लेकिन उसका वो काम है। जैसे एक न्यायालय में कोई आपको दंड न्यायालय से मिलता है, तो वो उसका उसमें कोई पर्सनल निजी कोई वो नहीं होता है, लेकिन उसको भाई उसका काम है। ऐसे ही शनिदेव है, लेकिन फिर भी एक सकारात्मक ऊर्जा सभी ग्रहों के भीतर है। तो जो उसके दंड भागी हो रखे हैं, मान लो कोई कोढ़ी हैं, कोई बड़े बुजुर्ग आश्रम हैं, या कोई विधवाएं हैं, ये सब शनि का है सिस्टम। अब वो मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है, वीडियो आप देख लेना पहली। तो वहाँ पे आपने, या जैसे पीपल का पेड़ है, प्रकृति भी आ गई उसमें, तो आपने कुछ ऐसा काम तो नहीं किया उसके विरुद्ध, किया है तो इस समय में उसको संभालिए। तो जो भी एक सामाजिक जिम्मेदारी, क्योंकि देखो दिया तो परमात्मा नहीं है ना सब कुछ, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो बहाने बहुत हैं। तो अगर यदि आपका सामाजिक तौर पे धर्म भाव, तो शनि ये नहीं कहता, आडंबर से शनि का दूर दूर का वास्ता नहीं है, लेकिन जो आपका फर्ज है इस प्रकृति के प्रति, विकलांगों के प्रति, विधवा स्त्रियों के, बुजुर्ग, क्योंकि वृद्धावस्था का कारक शनि है, फिर बता रहा हूँ। तो आपके पहले तो अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, फिर आपके अंदर अगर भगवान ने कुछ इतना सामर्थ्य दिया है, तो जो कोई अंग्रेज हो गए ना आजकल लोग, तो वो तो माँ बाप रह रहे हैं वृद्धाश्रम में, क्या। तो ऐसी जगह आप जाओ, तो वहाँ पे आप, शनि का सताया हुआ व्यक्ति आपसे जब भावनात्मक रूप से जुड़ेगा, ये सच्चा मेल है भावनाओं का और ऊर्जाओं का, तो शनि प्रसन्न होंगे। कोढ़ियों से, उसको पहले ही दोष ऐसा लगा है कोढ़ का, बताओ, तो उसकी अगर आप सेवा करोगे, तो ये धर्म भाव 9th हाउस, ठीक है। तो ये सीधा आपके, कोई भी मान लो आपको पितृदोष वगैरह, आजकल पता नहीं क्या क्या विद्या चल रही है भाई, पितृदोष कुछ नहीं है। पितृदोष इतना ही है आजकल के ज़माने में कि बाप का माल सबको चाहिए, क्या, लेकिन मरने के बाद बाप की फोटो लगाने में उन्हें तकलीफ है। प्रॉपर्टी तो फटाफट नाम करवाएगा, लेकिन पिता की फोटो लगा दी, वो उसे मंजूर नहीं है, उसमें उसे भूत नजर आते हैं। वाह रे कलयुगी प्राणी। तो भैया जो भी श्रद्धा है अपने अनुसार उसको बना के रखो। जब उसका माल खा रहे हो, पहली बात तो नहीं भी हो तो बताओ, एक बिंद से इतना बड़ा पुतला निर्माण हो गया, उसका वो एक साधन थे। आज तुम इतने बड़े ज्ञानी हो गए ना, आप कतार में दूसरी पंक्ति में हो, याद रखो, ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बुजुर्गों से कतार में पीछे हो, याद रखो, धर्म भाव बता रहा हूँ आज। तो शनिदेव आपने ये रख लिया, वृद्धावस्था का कारक शनि है, लेकिन आप ये भूल गए, आप तो अंग्रेज हो गए, ज़्यादा पढ़ लिख गए ना, तो फिर आप उसका उल्लंघन करोगे किसी भी चीज़ का, तो कतार का उल्लंघन कर रहे हो आप अपने बुजुर्गों से कतार में कहाँ खड़े हो, याद रखना, कभी भूल मत जाना, चाहे कुछ भी बन जाओ, ठीक है। हाँ,
नहीं तो 2 मिनट लगते फीत उतारते, शनि है इसका नाम, बड़े बड़ों की उतार दी। तो ये धर्म भाव, इसको सुरक्षित रखो। फिर आगे करते हैं दशम दृष्टि की बात। तो दशम दृष्टि भी देखो कैसी डाली है इस समय में शनि देव ने। ये पूरा साधन, यही तो साधना है। माड़ा लेके बैठने से साधना थोड़ी होगी। वो तो गुरु फिर भेज देगा 12 साल बाद, जा बच्चा एक बार भिक्षा मांग के ला अपनी घरवाली से या अपनी माँ से, जा अपने घर जा। ऐसा नहीं है। तो वो साधना का तो पता लगता है। तो हम गृहस्थी आदमियों की क्या साधना है? हम गृहस्थ आदमियों की साधनाएं ये है। तो 4th हाउस, दशम दृष्टि, जो भी जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया, उस माँ के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं, इस पे ही आपका सुख आधारित है। क्योंकि 4th, यदि आपकी सेवा भाव जो अपनी सनातन रीति में या हर धर्मों में बताया है माँ का स्थान, तो माँ के स्थान पे रह के यदि आप का वैर विरोध, अगर अपनी माता से ही आपका कोई विरोध है या कोई वैचारिक विरोध है, तो वो आपको एक तरफ रखना पड़ेगा। नहीं तो सारे सुख यहीं से हैं। ऐसा नहीं है अध्यात्म एस्ट्रोलॉजी अलग अलग हैं। कोई धर्म, कोई वो, सब माँ के पैरों के नीचे ही सुख मानते हैं। माता के चरणों में जो सुख है, इस संसार में सुखी रहना है, तो वो सुख कहाँ बसता है? माता के चरणों में। 4th हाउस एस्ट्रोलॉजी में। क्यों झूठ बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? तो माता वाला पक्ष सबसे पहले संभाल लेना। अब भी चलो, अभी तक कोई आपका वैर विरोध था, कुछ था, लेकिन अभी अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सब उठा के कचरे में डाल देना कि नहीं नहीं ये अस्त्र शस्त्र क्या। जाके सीधा अपनी माता के पैरों में चले जाओ। जहाँ उसके चरण है वहाँ सुख है, भवन भूमि वाहन। ठीक, सबका घर 4th हाउस है और शनिदेव की उच्च दृष्टि है। तो माता का पक्ष खाली आप संभाल गए ना, उसका जो इस समय में आशीर्वाद आपने ले लिया, मित्रों मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जो भी वो कह देंगी ना आशीर्वाद के रूप में, वो फलीभूत हो जाएगा। इस समय में यदि माता का कोई श्राप ले लिया ना, तो पता नहीं कितने जन्म आपको दुखी करेगा। इस समय विशेष है, क्योंकि न्यायाधीश, पूरा न्याय का कारक इस जगत के शनि, वो आपको देख रहा है, वो आपकी हरकतें नोट कर रहा है। चित्रगुप्त उसको जब पर्चा बना के देगा ना आपका भाई साहब, वो ऐसा केस बनाएगा सजा हो ही होए। यहाँ तो फिर भी हेरा फेरी चल जाए, उसके दरबार में नहीं चलेगी। और इस समय का बना हुआ मुकदमा पता नहीं कब तक भुगतोगे, कै जन्म भुगतोगे। ये शनिदेव की विशेष दृष्टि है। फिर दूसरा भवन भूमि वाहन। तो भवन भूमि वाहन पे दिखावटी खर्चा, दिखावट शनिदेव को पसंद नहीं है। यही नजर होती है, नजर कुछ नहीं होती है। जब तुम दिखावा करते हो तो शनिदेव कुपित हो जाते हैं, तो वो नजर हो जाती है। तो उस तीनों पक्ष से सावधान रहना। 35 मिनट की वीडियो हो गई, अभी 35 मिनट की और बन सकती थी। चलो माफ़ करना मित्रों। ओम नमो नारायण।